नमस्कार साथियों, यह है असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर थर्ड करंट अफेयर्स की अंतिम प्रहार भाग संख्या 9 है। इससे पहले 8 भाग अपलोड किए जा चुके हैं। साथियों, आज का जो वीडियो है इसमें 16 प्रश्न शामिल किए गए हैं, लेकिन यकीन मानिए इन 16 प्रश्नों में 160 प्रश्नों की जान है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो लगभग 22 सीरीज अंतिम प्रहार की होंगी, आपका राजस्थान करंट अफेयर्स सारा उसमें लगभग कवर हो जाएगा और प्रश्न ऐसे कैसे छपेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। रवि प्रकाश मेहरड़ा, इस नाम को साथियों आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि प्रदेश में इनको जो साइबर क्राइम यूनिट है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। अभी साइबर क्राइम का यूनिट राजस्थान में क्यों बनाई गई है आपको पता हो, अभी हाल ही में भारत सरकार ने साइबर अपराधों की एक सूची जारी की थी। इन साइबर अपराधों में संपूर्ण भारत में राजस्थान को प्रथम स्थान पर बताया गया था इस रिपोर्ट में कि संपूर्ण भारत का जो है लगभग 16% जो साइबर क्राइम होता है वो अकेले राजस्थान के भरतपुर ज़िले से होता है। साथ ही 12% अतिरिक्त साइबर जो क्राइम है वो गुरुग्राम और अलवर में होता है। 14% मथुरा को बताया था और 12% आपका नूह को बताया था। इस प्रकार साइबर अपराधों की बढ़ती गतिविधियों के कारण राजस्थान में रवि प्रकाश मेहरड़ा को साइबर क्राइम यूनिट का अध्यक्ष बनाया गया है। तो भरतपुर को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर 16% साइबर क्राइम होता है और आपको रवि प्रकाश मेहरड़ा को भी नाम ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूँ, सीधा PDF पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बार वीडियो को देखें, उसकी अंतर्निहित भाषा को समझें और उसके बाद यदि PDF को एक बार भी पढ़ लेंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, यकीन मानिए। ठीक है, भरतपुर मैंने आपको बता दिया अभी संपूर्ण भारत में साइबर क्राइम में 1 नंबर पे है। लगभग 16% साइबर क्राइम यहाँ पर होता है। इसके अलावा देवेंद्र कुमार आर्य कौन है? चंबल रिवर फ्रंट पर लगे दुनिया के सबसे बड़े घंटे के वास्तुकार हैं। हाल ही में देवेंद्र कुमार आर्य की मृत्यु हो गई, इस वजह से ये राजस्थान की सुर्खियों में रहे। साथियों, ये जो आपका चंबल रिवर फ्रंट पर जो पुल बनाया जा रहा है, रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, उससे संबंधित एक न एक फैक्ट आपको जरूर आएगा। यहाँ पर रिपीट करना मैं औचित्यहीन समझता हूँ, क्योंकि चंबल रिवर फ्रंट को पहले वाले वीडियो में पूरी तरह से कवर किया जा चुका है। इसके अलावा देखिए, हर घर आंगन वसुधैव कुटुंबकम, 21 जून 2023 को योग दिवस की ये थीम थी, हर घर आंगन वसुधैव कुटुंबकम। बीजेपी गवर्नमेंट है। अभी आप ये मत मानना कि पेपर सेट हो चुका होगा, अभी अंतिम प्रोसेस में। इस वजह से मैंने आपको बताया था, आपका एक तो चाकसू वाला आरोग्य सेंटर है ना, उसको ध्यान रखना है, और एक ये जो योग का जो थीम है उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको जो 9 प्रश्न बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए थे राजस्थान करंट के, कि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा संभावित है करंट अफेयर्स में पूछे जाने के लिए। उनमें से राजस्थान रॉयल्स भी एक प्रश्न था, और राजस्थान रॉयल्स के उस वीडियो में मैंने ये डिजिटल बैंकिंग साथी राजस्थान रॉयल्स का बताना भूल गया था। तो राजस्थान रॉयल्स का डिजिटल बैंकिंग साथी कौन है? फिनो पेमेंट बैंक। इसके अलावा आदित्य L1 जो है उसको भी आपको ध्यान रखना है। आदित्य L1 है सौर वेधशाला उदयपुर में विकसित हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हीलियास को इस उपग्रह में समेकित किया है। अब इसमें ज़्यादा गहराई में मत जाना, क्या है कैसे है ये पूछेगा तो यही है आदित्य L1। जिस ऑप्शन में आपको मिल जाए वो टिक कर देना भाई। इसके अलावा भारत में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, अटल प्रोग्रेस वे, 2016 में शुरू हुआ था। लगभग 408 किलोमीटर लंबा ये प्रोग्रेस वे है, जिसमें से 73.4 किलोमीटर राजस्थान में है। और प्रश्न पूछा जा सकता है कि अटल प्रोग्रेस वे राज्य के कौन से 2 जिलों से गुजरेगा या अभी लगभग ये काम प्रगति पे है। तो अटल प्रोग्रेस वे के 2 जिलों का नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 8वां जो पॉइंट है साथियों वो है राज्य की प्रथम सोलर नदी लिफ्ट परियोजना कौन सी नदी पर है? राज्य की प्रथम सोलर नदी लिफ्ट परियोजना मेज नदी पर है, बूंदी में है। साथियों, मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि प्रत्येक वीडियो के हज़ारों में व्यूज आ रहे हैं, लेकिन लाइक 100 से भी कम आ रहे हैं।
तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को या तो कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, और या फिर पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करने में भी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें पता चलेगा कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है। और यदि लाइक हंड्रेड्स में होंगे, व्यू भले ही हज़ारों में हो, लाइक यदि हंड्रेड्स में होंगे तो हम आपके लिए कुछ और ज़्यादा अच्छा करने का कोशिश करेंगे। क्यों कंजूसी करते हो लाइक करने में भी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये कोई बात और बता दूं, यदि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को आपने चेक नहीं किया तो चेक ज़रूर करें। इसमें हमारे सभी सोशल नेटवर्क साइट्स के लिंक दिए हुए हैं, वहां पर जाके आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। एक फ्री सेक्शन है, अंतिम प्रहार नाम का एक बैच अलग से बना रखा है, फ्री बैच। उसमें लगभग सारा कंटेंट उपलब्ध है। यदि फिर भी नहीं हो तो आप कमेंट कर दें, उनको स्पेसिफिक कैटेगरी में डाल के उनको वीडियो की पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। लेकिन फिर भी आप एक बार जो भी है टेलीग्राम चैनल है, इन पे सब पे एक बार चेक करो, सब पे इन पे डाली हुई है। नहीं डाली हुई है तो अभी इसको मैं डलवा दूंगा, लेकिन आप एक बार उनको फॉलो कर लें। अब इसके अलावा देखिए, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय है, ये भी काफ़ी चर्चित रहा। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय चर्चित रहा, क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर राज्य की ऑर्गेनिक कृषि शुरू करने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है। अभी देखो 6 विश्वविद्यालय में आपको एक रिपीट, हालांकि अगले वीडियो में वो आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रिपीट कर दूं कि 6 विश्वविद्यालय काफ़ी चर्चित रहे। वर्ष 2006 में गंगा सिंह विश्वविद्यालय चर्चित रहा था, क्योंकि यहाँ पर आई स्टार्ट इनोवेशन हब चालू किया गया था। राजस्थान विश्वविद्यालय चर्चित रहा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटम सिस्टम पर 26वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला जो है रखी गई थी। इसके अलावा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कोटा में है, वो भी चर्चित रहा था, क्योंकि राजस्थान में नैक ए ग्रेड प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय था। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको पता है। कैलाश सोडानी वर्तमान में उसके कुलपति हैं। इसके अलावा चौथा विश्वविद्यालय जो वर्तमान में चर्चित रहा 2023 में, मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर है, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में संत पीपा शोध और अध्ययन संस्थान खोला गया है। इसके अलावा जो 5वां विश्वविद्यालय चर्चित रहा वो बिट्स पिलानी झुंझुनू था, जहां पर सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी ये बिट्स पिलानी को उसको शामिल किया गया था। ये विश्व की 1429 यूनिवर्सिटी का ये सर्वे था, जिसमें 37वीं रैंक आपकी बिट्स पिलानी रही थी। हालांकि इसका वीडियो आगे आने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने एक थोड़ा ओवरव्यू मैंने दिया है। एक अंतिम और MNIT जो है, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर में, वो भी चर्चित रही, क्योंकि राष्ट्रीय बांध व भूकंप सुरक्षा केंद्र वहाँ पर स्थापित हाल ही में किया गया है। इसलिए 6 यूनिवर्सिटी ये है, और एक ये आपका जोधपुर वाली 7 यूनिवर्सिटी हैं जो चर्चित रही। अब जोधपुर यूनिवर्सिटी के साथ ही आपको दादिया गांव जयपुर पढ़ना है, क्योंकि यार राज्य का प्रथम जैविक गांव बनाया गया है। इसके अलावा राज्य का प्रथम जैविक जिला पूछे तो आपको डूंगरपुर बताना है। इसके अलावा राज्य का पहला और एकमात्र जैविक उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो वो कोटा में है, जाखोड़ा गांव में। और देश का हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्लो में लिख दिया, सिक्किम में 2016 में देश का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम को घोषित किया गया था। भरतपुर जिले से संबंधित मैंने हालांकि पहला प्रश्न शामिल किया था, लेकिन फिर भी जानबूझ के इस प्रश्न को दोबारा रिपीट किया है, क्योंकि इसमें से प्रश्न ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, साइबर अपराधों में संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान है भरतपुर जिला। 16% संपूर्ण देश का जो साइबर क्राइम होता है वो अकेले भरतपुर में होता है। 14% मथुरा में होता है, 12% नूह में होता है, और 12% गुरुग्राम और अलवर दोनों में संयुक्त रूप से होता है। मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया था, रवि प्रकाश मेहरड़ा जो है वो साइबर क्राइम यूनिट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ पुरस्कार हैं, हालांकि अगला जो वीडियो आएगा वो यूनिवर्सिटी और पुरस्कार से संबंधित ही आएगा। तो एक तो राजमाता गायत्री देवी पुरस्कार 2023 जो है उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राजमाता गायत्री देवी पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो शिल्पी साहा को और एक नवल किशोर भाकरी को। शिल्पी साहा और नवल किशोर भाकरी का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। शिल्पी साहा जयपुर की एक संस्थान है, शिल्प सृजन संस्थान, उसके निदेशक है। और नवल किशोर भाकरी दौसा का एक आश्रम है, एक NGO है, सबका घर आश्रम। इन दोनों को यह पुरस्कार राजमाता गायत्री देवी पुरस्कार मिला है।
दिया गया है। हालांकि शिल्पी शाह और नवल किशोर भाकरी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी परीक्षा का समय है, वो बताना आपका समय बर्बाद करना है। कभी समय मिला तो निश्चित रूप से आपको इनकी कहानी और राजमाता गायत्री देवी पुरस्कार दिए जाने का पूरा वृत्तांत बताएंगे। इसके अलावा लक्ष्मण सिंह लापोड़िया और सोनाराम वर्मा का नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन दोनों को राजस्थान पर्यावरण गौरव पुरस्कार 2023 दिया गया है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, महेश द्विवेदी जयपुर बोस्टन मैराथन में भाग लेने वाले राज्य के प्रथम धावक हैं महेश द्विवेदी। महेश द्विवेदी कौन है? महेश द्विवेदी बोस्टन मैराथन में भाग लेने वाले राज्य के प्रथम धावक हैं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल जो अजमेर का है, उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और यदि आप कोई मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रश्न उसमें पूछा जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी पीकू नीकू यूनिट जो है वो अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में लगाई गई है। पीकू नीकू यूनिट होती है बच्चों के लिए जो केयरिंग यूनिट होती है, उसको 6 मंजिली इमारत है और इसमें 500 बेड लगभग लगाए हुए हैं। साथ ही अब अगला प्रश्न जो है वो है आपका सरस। अब देखिए, सरस को देखते ही आप केवल दुग्ध उत्पादन से जो है मत लगा देना। ये एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है, हाल ही में राजस्थान की सुर्खियों में रही, कब रही, क्यों रही, ये छोड़ो आप। प्रश्न पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा निम्न में से सरस क्या है, और आप क्या डेयरी लगा दोगे या और अड़ंगे बड़ंगे कुछ लगा दोगे। और यदि ये विकल्प है तो हाल ही में चर्चित ये रहा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो परीक्षक है वो आपको ये पूछना चाहता है कि सरस के बारे में आपकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि ये डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जिसे भूतपूर्व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भैया ने हाल ही में शुरू की थी। तो साथियों, आज के ये 16 प्रश्न हैं। प्लीज़ मैं आप फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कंटेंट पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।